15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमको जो है प्रोबेबिलिटी का जो है कुछ कंडीशन होता है, कुछ टर्म होता है, उसको जान लेना आवश्यक है और एमसीक्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, अब प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़े कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो घटना घटित नहीं होती है, उसका यदि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आता है? जीरो। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जीरो। यानी असंभव घटना का जो प्रायिकता निकलता है वो क्या निकलता है? जीरो। और कोई घटना जो होती है घटित होती है या जिसका घटित होना निश्चित है उसको हम लोग निश्चित घटना बोलते हैं, और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। और जो भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू निकलता है तो जीरो और एक के बीच में ही निकलता है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो मान है ना ही 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 ये नहीं निकलता है, और ना ही किसी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है माइनस में निकलता है, क्योंकि असंभव घटना लास्ट हुआ और असंभव घटना का जो प्रायिकता होती है वो जीरो होती है। यानी प्रायिकता का जो कंडीशन होता है, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है जीरो से बड़ा होता है चाहे जीरो के बराबर होता है, 1 से छोटी होती है चाहे 1 के बराबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी का जो मान निकलता है यहीं से यहीं तक घूमते रहता है। जीरो से जीरो होगा चाहे जीरो से अधिक होगा, चाहे 1 से छोटा होगा चाहे 1 के बराबर होगा। तो ना ही 1 से अधिक होगा ना ही जीरो से कम होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है इस कंडीशन पर आधारित होता है। अब आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मान लीजिए माइनस में आ गया, तो क्या जो माइनस है तो किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी होगा माइनस में निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट वैल्यू निकलेगा, लास्ट आंसर यदि कभी निकलेगा तो जीरो निकलेगा। जीरो से अधिक होगा तो जीरो से नीचे नहीं होगा। अब किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी आपको 2 दिया, क्या 2 संभव है? नहीं होगा संभव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो हाईएस्ट मान होता है 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि 4 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब आपको हम ऑप्शन देते हैं। मान लीजिए ए नंबर का ऑप्शन है 2/3, बी नंबर का ऑप्शन है -1.5, सी नंबर का ऑप्शन है 15% और डी नंबर का ऑप्शन है 0.7। अब ये 0.7 है तो 1 से कम ना हुआ। 15% तो 15% हुआ तो 15 बाई कितना? 100। इसको डेसिमल में ले जाएंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा? 15। और 2/3 है तो 3 से 2 में डिवाइड करते हैं, डेसिमल देंगे तो 0, 3 6 जा 18। तो फिर डेसिमल दिए 0, 3 6 जा 18, यानी यही 0.666 बढ़ते रहे, यानी 0.6 रेकरिंग। तो ये वैल्यू देखिए, तो 0 से अधिक है 1 से कम, ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा। 0.15 है, 0 से अधिक है 1 से कम है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हुआ। 0.7 है, 0 से अधिक है 1 से कम है, ये भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हुआ। तो सब पॉजिटिव है, लेकिन इस वैल्यू को देखिए तो इसका सबसे पहले स्पष्ट है, या माइनस चिन्ह को देख के ही हम बोल देंगे कि ये किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, और ना कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता कभी भी माइनस में नहीं आता। मान लीजिए हम एक ऑप्शन देते हैं ई नंबर, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देते हैं 2। क्या ये 2 संभव है? ये 2 भी संभव नहीं है। क्यों? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है 1 से छोटा रहेगा चाहे 1 के बराबर होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता, ना ही 2 होगा ना ही माइनस में होगा। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा क्या? तो 0 हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यदि पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई की जो घटना है 0.05 है, 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? ई नहीं की प्रायिकता क्या है? बड़ा सिंपल है। अब ध्यान दीजिए,
अभी हम लोग देखें या इससे पहले जाने कि कोई घटना घटित होता है तो ई की घटना घटित हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कोई घटना घटित नहीं हुआ, ई नहीं, तो इस तरीका से हम इंडिकेट करते हैं। दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 1। पीई प्लस पीई नोट का जो सम होता है वो होता है 1। अभी आपके पास जो है पीई का वैल्यू दिया हुआ और ई नहीं की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट निकालना है, तो पी ई नोट निकालेंगे तो 1 इस पीई को उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा पीई। अब ध्यान देगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता आपके पास दिया हुआ 0.05। अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो ई नहीं की प्रायिकता आएगी। अब कैसे माइनस करेंगे, जैसे 1 डेसिमल दे दिए, इधर 0.05 माइनस करते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0 यानी 0 पॉइंट कितना 95। तो पी ई नहीं की जो प्रायिकता निकलेगी वो कैसे निकलेगी 0.95। कैसे निकालें, पी ई प्लस पी ई नोट इक्वल टू कितना होता है 1। अब ध्यान दें 6 नंबर का सवाल, तो 6 नंबर का सवाल लिखते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है, ठीक है। तो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो थैला है, ध्यान दीजिएगा एक थैले में केवल किस तरह की गोली है, नींबू की महक वाली मीठी गोली है, सही है। अब मालिनी जो है बिना थैले में झांके या मालिनी या कोई भी, मान लीजिए एक थैले में सिर्फ नींबू का गोली है और उससे हम बिना देखे हुए एक गोली निकालते हैं, तो वो जो गोली निकलेगा तो किसका गोली निकलेगा, तो नींबू की महक वाली ना निकलेगी। यहाँ पे कह रहा कि संतरे की महक वाली गोली होगी, उसकी क्या प्रायिकता है। तो थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है तो संतरे की महक वाली गोली कहाँ से आएगी, तो ये तो असंभव हुआ। और नींबू तो जो भी गोली निकलेगा तो वो तो नींबू का ही निकलेगा। तो संतरा जो है संतरे की महक वाली गोली, तो संतरे की जो महक वाली गोली होगी उसकी क्या प्रायिकता है, तो संतरे की, या सीधा हम कह सकते हैं पी सीधा लिखते हैं संतरे की गोली, महक वाली गोली या गोली, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये तो असंभव घटना है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी 0। पी नींबू की महक वाली गोली, तो नींबू की महक वाली गोली इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो फिर से देखिए तो बैग में जो है सिर्फ नींबू की है तो संतरा होगा वहाँ नहीं होगा, तो संतरे की तो यहाँ भी लिख देते हैं महक वाली गोली, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी तो प्रायिकता 0 होगी क्योंकि असंभव घटना है। और नींबू की महक वाली गोली की क्या प्रायिकता होगी, तो अब यहाँ पर आपको थैले में कितने नींबू हैं वो उसकी संख्या नहीं दी हुई, तो यहाँ पर आपको बस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, तो आपको ये क्वेश्चन देने का अर्थ हुआ कि आप जो है संभव घटना असंभव घटना उसके बारे में आप परिचित हैं कि नहीं है। तो अब यहाँ पर संतरे की महक वाली गोली, तो थैले में तो नींबू है तो ये तो संतरा मिलना असंभव है, इसकी प्रायिकता 0। और थैले में है क्या नींबू, तो निकालेंगे तो नींबू ही का ही ना गोली निकलेगा, तो नींबू का जो गोली निकलेगा वो निश्चित है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होगी 1 होगी। आगे को समझ में, ठीक है।